बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अडयाला से आने वाली ख़बरें कुछ ठीक नहीं हैं। एक तो आज एक FIR की दरख्वास्त दी गई है, उस FIR की दरख्वास्त में भी कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा इमरान रियाज खान साहब ने भी कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ और भी हमें ज़राए जो हैं वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनको आइसोलेट कर दिया गया है। उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को भी बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। मुसलसल एक हफ़्ते से आपने देखा कि ये बात हो रही है सोशल मीडिया पर कि बुशरा बीबी को गंदा पानी जो है वो दिया जा रहा है, चाहे नहाने के लिए चाहे वज़ू के लिए। उनको उन जो एक वहाँ पे उनको जिस कैटेगरी में जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही। उनको अपना नाश्ता खुद बनाना पड़ता है, कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, फिर उनके पाँव पे ज़ख़म हैं, वो पट्टियाँ लगी हुई हैं, उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है। और इस वक्त वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर जुल्म की इंतहा की जा रही है। और बताने वाले ये बताते हैं कि जब से इमरान खान कैद हुए हैं कभी भी इतनी बुरी सिचुएशन में इमरान खान को और बुशरा बीबी को नहीं रखा गया था जिस बुरी सिचुएशन में इस वक्त रखा गया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर मैं बता दूं तो वो मेरा क्लिप तो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा, लेकिन लोगों के अंदर एक तशवीश पैदा हो जाएगी और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और फिर मतलब बड़ी चीज़ें उसके कंसिक्वेंसेस होंगे। मैं इसलिए उन चीज़ों पे नहीं जा रहा। लेकिन उस सब के बाद जब मैं PTI की लीडरशिप का रवैया देखता हूँ तो वो इतना शर्मनाक है। ये ले ये चाबी वाले खिलौने, ये सरेंडर करदा लोग, ये मैं अब क्या इनको बुज़दिल जो हैं, जो इमरान खान के नाम पे जो MNA MPA बने, जो इमरान खान के नाम पे टिकट होल्डर थे, जो इमरान खान के नाम पे लीडर बने हुए हैं, इमरान खान की आइसोलेशन और तमाम चीज़ों पर मुकम्मल तौर पर इनकी ज़बानें बंद नज़र आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि इनके मालिकों ने इनको कहा हुआ है कि तुम लोगों ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना। इमरान खान अगर आज आइसोलेटेड है, अगर उस पर जुल्म जबर हो रहा है तो जाहिर है आपको पता है इस कौन करवा रहा है और आगे आलाकार कौन कौन है, लेकिन उसमें तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप भी बराबर की शरीक है। मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी का कोई अपना, मेरा कोई अपना अगर जेल के अंदर हो और मेरे ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यानी अगर मेरा भाई है, मेरी फैमिली का कोई मेंबर है और मेरे ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो है और मैं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे पता चले कि उसको आइसोलेट कर दिया गया है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो मुझे बताएं कि क्या मैं आराम से बैठा रहूंगा हाथ पे हाथ रख के? ये PTI की जितनी लीडरशिप है, जो इनके MNAs MP और टिकट होल्डर हैं, ये सारे इमरान खान के नाम पे इनको वोट पड़ा है, लेकिन इमरान खान का ये नाम तक नहीं लेते। इमरान खान को जो टॉर्चर किया जाता है उस पर ये बात नहीं करते। इमरान खान को जो अजियत और तकलीफ इमरान खान उसके लिए को दी जा रही है उस पर बात तक नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको कह दिया गया है। मैं एक खबर की आपको तस्दीक कर रहा हूं, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से आपको इस खबर की तस्दीक कर रहा हूं कि ये जो फ़हीम अख्तर साहब ने जो एक व्लॉग किया है जिसमें उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास का अंदरूनी अहवाल बताया, सियासी कमेटी के इजलास का और पार्लिमानी कमेटी के इजलास का उन्होंने अंदरूनी अहवाल बताया है। आप अगर फ़हीम अख्तर लिखेंगे यूट्यूब में तो फ़हीम अख्तर आपको उनका वो व्लॉग मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। मैं एक चीज़ की आपको तस्दीक कर सकता हूँ कि PTI के अरकान असम्बली की अक्सरियत MNAs और MPAs ये समझते हैं कि इमरान खान की पॉलिसी गलत है, हम इमरान खान की पॉलिसी पे मजीद नहीं चल सकते। इमरान खान फौज से टकराव चाहता है, हम फौज से टकराव नहीं कर सकते। और उन्होंने MNAs और MPAs की अक्सरियत ने हाथ खड़े कर दिए हैं और MNAs MPAs की अक्सरियत जो है वो इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते। इमरान खान को जो आइसोलेट कर दिया गया है उसके ऊपर कोई वीडियो पैगाम जारी नहीं करते, कोई ट्वीट नहीं करते, कोई अडयाला के बाहर नहीं आता। कल फिर अडयाला के बाहर देखें, इस वक्त इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात बहुत नागुज़ीर हो चुकी है। अगर इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात होगी तब चीज़ें क्लैरिफाई होंगी, वरना खबरें कोई अच्छी नहीं आ रही। और साथ ही आप देख रहे हैं कि सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा और उसमें कहा कि इमरान खान के साथ भुट्टो वाला सलूक हो सकता है, यानी खुदा न खास्ता उनका अदालती कत्ल हो सकता है, उनको जेल के अंदर मारा जा सकता है। इससे पहले 5 अगस्त को अलीमा खानम साहबा का बयान मौजूद है कि हमें धमकियां दी जाती हैं कि इमरान खान को जेल में कत्ल कर दिया जाएगा। इस वक्त जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो पिछले 2 साल में कभी नहीं हुआ। इमरान खान को कोई मेरे ख्याल को 750 दिन तकरीबन हो गए उनकी कैद को, ना कैद को, और इस वक्त उनकी कैद को तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप ने नॉर्मलाइज कर दिया है। उनके साथ मुलाकातों की पाबंदी। मैंने एक सवाल किया ट्विटर के ऊपर, अगर इस सवाल का जवाब है PTI की लीडरशिप के पास, उनकी लीगल टीम के पास, मुझे जवाब भिजवा दें, मैं अपने ब्लॉग में बता दूंगा कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ जो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, क्या आपने उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया है? अगर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया तो उसके बाद आपने अर्ली हियरिंग की दरखास्तें डाली हैं। अगर आपने अर्ली हियरिंग की दरखास्तें डाली हैं तो क्या आपने मीडिया को बताया है? कितने वकील हैं जो इमरान खान की साथ मुलाकातों पे पाबंदी जो लगी हुई है इसका केस लगवाने के लिए कितनी बार वकला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं? कितनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं? कितनी उन्होंने प्रेस रिलीजें जारी की हैं? क्या ये मामला इमरान खान के ट्विटर पर जाके सर्च करें, इमरान खान ने लिखा था अपने ट्वीट में लिखवाया, यानी वो जो बयान था उनका जेल से आया था
था कि बैरिस्टर अली जफर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, जो मेरे साथ मुलाकातें नहीं हो रही। क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है? देखें, तहरीक इंसाफ अगर यह कहती है कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, हमें भी पता है, लेकिन अल्टीमेटली आपने अदालतों के अंदर एक नैरेटिव बनाना है, आपने दबाव बढ़ाना है। अब दबाव बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ जो है वो मिल सकता है। और लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठे, क्यों? चाबी वाले खिलौने हैं, ले ले हैं। इनको कह दिया गया है कि तुम ले ले, तुम लोगों ने ऐसा कोई हरकत नहीं करनी, तुमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं जाना, तुमने सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त लेके नहीं जाना। और अलीमा खानम जो पूरी सिंसियरिटी के साथ अपने भाई के साथ खड़ी हैं, उनके बेटों को उठा लिया गया ताकि अब वो अडयाला ना आए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अलकादरी केस लगवाने के लिए ना जाएं, वो कुछ और ना करें। तो इस वक्त इमरान खान के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसमें आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उनकी लड़ाई किसके साथ है, कौन ये सब कुछ करवा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि पीटीआई की लीडरशिप उस पर क्या कर रही है। क्या वो शोर मचा रहे हैं? क्या वो दुख, अजियत और तकलीफ में है? क्या वो परेशान है? क्या उनको वो जुल्म जो इमरान खान पे हो रहा है उसका दर्द महसूस होता है? बिल्कुल नहीं होता। ये चाबी वाले खिलौने अपनी एमएनएशिप, अपनी एमपीशिप ये बचा रहे, ये बुज़दिल हैं। और अभी ये सारा इनका फोकस किस चीज पे कि महमूद खान ने जगह अपोजिशन लीडर ना बन जाए। इनका फोकस किस चीज के ऊपर है कि सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर ना बन जाए। पंजाब के अंदर एक लड़ाई चल रही है कि कौन बनेगा अपोजिशन लीडर। और ये जो इलेक्शन लड़ने वाला मामला है, मुझे बताएं कि और एमएनए आ भी जाएं तो और एमएनए आ जाएंगे। ये 14 आज 16 हो गए हैं, जो फैसलाबाद वाला आज का फैसला है। 16 एमएनएस, एमपीएस और सेनेटर्स डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, डीसीट हो चुके हैं, कन्विक्ट हो चुके हैं। अच्छा, ये 16 आ जाएंगे तो पहले जो बैठे हैं असेंबलियों के अंदर उन्होंने कौन से तीर मार लेंगे? ये तीर मार लेंगे। इस वक्त मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को सारा फोकस इमरान खान की आइसोलेशन खत्म करवाने पर, उनके ऊपर और बुशरा बीबी पे जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म जबर बर्बरियत को खत्म करवाने पे इनका फोकस होना चाहिए था, जो कि इनका फोकस नहीं है। तो बहरहाल जी, पहले आते हैं इस चीज के ऊपर कि आज ताबिश फारूक ये इमरान खान साहब की बहनों के साथ आपको नजर आती हैं, यंग एक वकील हैं। और ये जो आज इन्होंने दरखास्त दी है, ये दरखास्त पीटीआई की सीनियर लीडरशिप को देनी चाहिए थी, ये पीटीआई के बड़े वकला को देनी चाहिए थी। बहरहाल जी, किसी न किसी ने तो हिम्मत की है, किसी न किसी ने तो बहादुरी दिखाई है। क्रेडिट गोज टू ताबिश फारूक साहबा। और ताबिश फारूक, जाहिर है अब उन पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा आएगा और आप देखते हैं कि ये एफआईआर तो दर्ज नहीं होगी। अब देखना है कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ILF इस एप्लीकेशन के ऊपर एफआईआर दर्ज ना होने पर क्या 22A की एप्लीकेशन देगी अदालत में। मैं आपको बार बार एक चीज अर्ज कर रहा हूं, आज ये 22A में जाएं अदालत, वहां से फैसला करवाएं 10 दिन में, उसके बाद हाई कोर्ट जाएं 1-1.5 माह में, वहां से फैसला करवाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट ले आएं। होता यह है कि जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है वो इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करता है। अभी ये 9 मई के ऊपर इमरान खान को जमानतें मिली, क्यों इतना तहलका मच गया? इंटरनेशनल मीडिया वहां पर मौजूद था, पूरी दुनिया के मीडिया में रिपोर्ट हुआ, खबर उन्होंने लगाई है या नहीं लगाई, पूरी इंटरनेशनल मीडिया को रिपोर्ट हुआ। इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे और पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया सारे मौजूद थे और बात हुई, इमरान खान के हक में नैरेटिव बना। सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामला आएगा वो इमरान खान और पीटीआई को फायदा होगा, चाहे वो केस हार भी जाए, नैरेटिव तो बनेगा इंटरनेशनली। अब आए जनाब, ताबिश फारूक साहबा ने एक एप्लीकेशन दिया बखिदमत जनाब CPO साहब रावलपिंडी, दरखास्त बराए इंदराज मुकदमा जनाब अली। ये उन्होंने CPO की इसलिए एप्लीकेशन दिया है कि जो मुतल्लिका थाना है उसके SHO को भी उन्होंने नामजद कर दिया है और इसमें वो तो एप्लीकेशन ले नहीं रहे। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं शुरू में बता दूं, आप में से बहुत से लोग ये तनकीद करेंगे कि इमरान खान के ऊपर जुल्म तो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, ये करवा रही है, तो उनका तो नाम ही नहीं है। देखें, जब आपने FIR की दरखास्त देनी है तो उसमें आपने एक हायरार्की को इस्टेब्लिश करना है कि ये लोग इन ओहदों पर हैं। मसला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट अगर करवा भी रही है तो वो इन्हीं किरदारों के जरिए करवा रही है। तो जब आप इन मोरों के नाम लेंगे और इनके ऊपर FIR की दरखास्त देंगे तो अल्टीमेटली हिट वहीं तक पहुंचेगी जहां तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हायरार्की के अंदर एस्टैब्लिशमेंट कहीं नहीं है। कानूनी तौर पर मुल्क में कानून और आइन है नहीं, सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट ही कंट्रोल कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब FIR की आपने दरखास्त देनी है तो आपने वो नाम लिखने हैं जिसको आप नामजद करने को जस्टिफाई कर सकें। अब उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने कहा कि गुजारिश है कि ताबिश फारूक एडवोकेट हाई कोर्ट, उन्होंने अपना एड्रेस लिखा कि रावलपिंडी की रिहायशी हूँ, जनाब आली साइला मंदरजा झेल अशखास, नंबर 1 मरियम नवाज CM पंजाब, ASP जैनब, एजाज SHO थाना सदर बैरूनी, सलीम इंचार्ज चौकी अडयाला जेल, मोहम्मद असलम साकिब SHO, गफूर अंजुम सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल रावलपिंडी, सिप्तैन डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और दीगर मर्द और खवातीन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दावेदार हूँ। यह बात ध्यान में रखें कि अगर इमरान खान को खुदा न खास्ता को नुकसान पहुंचा तो ये तो अब नामजद हो गए ये लोग। और दूसरी बात यह कि बाकियों को इमरान खान ने नामजद किया हुआ है। और एक चीज ध्यान में रखें, इस वक्त मुसलसल बात की जा रही है कि इमरान खान को भुट्टो बना दिया जाएगा। कोई आपने शोर सुना पीटीआई का? ये तो पीटीआई तो कोहराम बर्पा कर देती।
कल भी सोहेल वड़ाई साहब ने आलिया शबीर साहब को इंटरव्यू दिया, उन्हें बात पर कायम है कि इमरान खान को भुट्टो बनाया जा सकता है, इमरान खान को जेल के अंदर कत्ल किया जा सकता है, अदालती कत्ल उनका हो सकता है, और वो कह रहे हैं उसका मुल्क को नुकसान होगा। कायम है अपनी बात के ऊपर सोहेल वड़ाई, लेकिन पीटीआई वाले इस मामले को उठा ही नहीं रहे। हैरान कौन बात है कि इतने बड़े बड़े कॉलम छप गए, आम मुलाकात के बाद सोहेल वड़ाई ये समझते हैं कि इमरान खान का अदालती कत्ल हो सकता है और पीटीआई इसके ऊपर बात ही नहीं कर रही। ये तो वो चीज़ है कि पीटीआई को आसमान सर पे उठा लेना चाहिए था। ये अदालत पहुंच जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते, चीफ जस्टिस से मुलाकात का टाइम मांगते, ये तो कोहराम बर्पा कर देते, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई उर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई वीडियो पैगामात नहीं है, कोई तहरीरी एप्लीकेशन नहीं है। और अब ताबिश फारूक जो एक वकील है, यंग वकील है, कहाँ है ये बड़े बड़े नाम, कहाँ है आईएलएफ, कहाँ है आईएलएफ के ओहदेदारान, कहाँ है ये 50 जो वकील जिनको इमरान खान ने एमएनए के टिकट दिए, कहाँ है ये 50 वकील जो इमरान खान के नाम पे आज बड़े बड़े लीडर बने हुए हैं। फिर ताबिश फारूक आगे लिखती हैं कि जनाब आली मरीम नवाज सीएम पंजाब की मां पर गफूर अंजुम सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल जो है वो इमरान खान के उन्होंने तमाम हकूक सलब कर दिए हैं। इमरान खान को 22-22 घंटे 7/8 के सेल में बंद रखना और चहलकदमी और चहल पहल ना करने देना, सूरज की रोशनी ना देखने देना। अब आप ये सुनते जाएं जो चीजें उन्होंने लिखी हैं, जरा इमेजिन तो करें, आप अगर बगैर कैद के अपने घर में आप इस हालत में हो तो आपकी क्या हालत होगी। लेकिन इमरान खान इस हालत में और बाहर इनको फिक्र ही नहीं है, चाबी वाले खिलौनों को, इन लेलों को इनको फिक्र ही नहीं है, इनको अपनी मराद, ये बुज़दिल हैं, ये डरते हैं बात करने से। और जब सोशल मीडिया बात करते हैं जाके सोशल मीडिया की एजेंसियों को शिकायतें लगाते हैं कि जी हम तो कुछ नहीं करना चाहते, ये सोशल मीडिया हमारे ऊपर दबाव बढ़ा देता है, आप इनको उठाएं, फलाने को उठाएं, फलाने को उठाएं, ये करवाते हैं ये ले एजेंसियों को कह के। अच्छा, वो कहती हैं कि 22-22 घंटे इमरान खान को एक छोटे से सेल में बंद रखा जाता है, उनको चहल पहल नहीं करने दी जा रही, सूरज की रोशनी उनको नहीं देखने दी जा रही, उनकी बिजली बंद कर दी जाती है, उनको साफ पानी नहीं दिया जा रहा, किताबें उनको नहीं दी जा रही, फैमिली मेम्बरान की एक्सेस नहीं है, उनकी अपने बेटों से बात नहीं करवाई जा रही, उनकी जो एहलिया है उनसे, बुशरा बीबी जो जेल में कैद है उनसे मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही, उनके डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं है, आसिम यूसुफ साहब, फैसल सुल्तान साहब, समीना न्याजी साहिबा। फिर वो कहती हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की नाफरमानी और तौहीन जैसे संगीन जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं ये 8 लोग जिनके नाम मैं ऊपर बता चुका हूं। आगे वो कहती हैं कि जनाब अली ये तमाम जराइम सीएम पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर किए जा रहे हैं, चूंकि अडयाला जेल रावलपिंडी सीएम पंजाब की हदूद में आता है, जिस बाबत मरीम नवाज खुद कई दफा अपनी तकरीर में ये धमकियां दे चुकी हैं कि इमरान खान एक फितना है जिसे खत्म किया जा रहा है, जिसे खत्म किया जाना और खत्म किया जा रहा है। जनाब अली इस बाबत मैंने पहले भी एक दरखास्त जनाब के पास दायर की थी जिस पर FIR दर्ज ना की गई। जनाब अली इमरान खान जो कि कैदी है और उस कैदी के जायज़ हकूक फराम ना करने पर तमाम मदरजा बाला अशखास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इस्तदा करती हूँ। जनाब अली ज़ैनब ASP एजाज SHO, सलीम इंचार्ज चौकी अडयाला, मोहम्मद असलम साकिब SHO और मजीद 2 खवातीन पुलिस एहलकारान उन्होंने बासलाह मशवरा होकर इमरान खान की फैमिली मेम्बरान अलीमा खानम, डॉक्टर उज़मा खान, नौरीन न्याजी और दीगर फैमिली मेम्बरान को बावजूद अदालत के हुक्म यानी इस्लामाबाद कोर्ट के हुक्म के बावजूद हर मंगल के रोज़ अडयाला जेल के गेट नंबर 5 तक गैर कानूनी नाकाबंदी करते हुए चक्री इंटरचेंज जो है वहाँ पर रोक लिया जाता है और आगे उनको नहीं आने दिया जाता। आगे वो कहती हैं कि इमरान खान की बहनों को हिरासत किया जाता है, परेशान किया जाता है। यही नहीं बल्कि 4-4, 5-5 घंटे अडयाला से कुछ किलोमीटर दूर इलीगल तौर पर उनको जो है वो किया जाता है, उनको रोका जाता है, उनको हिरासत में लिया जाता है। और शाम के वक्त अंधेरे में 3 बहनों को बमा फैमिली मेंबर्स गैर कानूनी तौर पर कैदी वैन में डालकर ज़बरदस्ती अगवा करते हुए चक्री इंटरचेंज के इलाके में बेजारो मददगार बेसाजो सामान जो है वो उतार कर खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है, जो कि तमाम तर फैमिली मेंबर्स की ज़िंदगी को खतरे में डालता है। जनाब अली पुलिस मुलाजमीन के इस गैर कानूनी अमल की वजह से फैमिली मेंबर्स अडयाला जेल के गेट नंबर 5 तक नहीं पहुंच पाते और पुलिस आए रोज हर मंगल बहनों को ज़दोगोब करते हुए जोर ज़बरदस्ती से पुलिस वैन्स में अगवा करके सुनसान जगह पर उतारना और खुद चले जाना गैर आइनी और गैर कानूनी होने के साथ साथ एक संगीन जुर्म भी है, जो कि मीडिया, सोशल मीडिया और तौहीन अदालत की पिटीशन की सूरत में रिकॉर्ड का हिस्सा है। जनाब अली मुदर्जा बाला वाक़यात की रोशनी में सीएम पंजाब की मां पर सुप्रिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और वो बाकी जिनके नाम हैं, इनके खिलाफ इमरान खान के हकूक सलब करने और इमरान खान की फैमिली बिलखसूस इमरान खान की बहनों को अगवा करते हुए सुनसान जगह पर उनको जो छोड़ा जाता है उसमें उनकी ज़िंदगी को जो ख़तरे में डाला जाता है, इस पर उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये उन्होंने भेजा है बाय डॉक
डॉट, क्योंकि वजह यह है कि ये एप्लीकेशन नहीं ली जा रही। अब आते हैं एक और स्टोरी के ऊपर। ये स्टोरी जो है वो समी इब्राहिम साहब कर चुके हैं, और आप देखें कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, किस तरह से जो है वो चीज़ें हो रही हैं। ये जनाब एक स्टोरी है, समी इब्राहिम साहब ने ये फैक्ट्स बताए हैं कि जनाब एक ठेका है सड़क का, और ये मैं सारी आपको चीज़ बताता हूँ। ये ठेका कहाँ से कहाँ तक है। ये ठेका है जनाब 142 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और जो एक चीनी कंपनी जो है और उनका एक कंसोर्शियम है जिनको अवार्ड हुआ है, और लेकिन जो सेनेटर हैं अब्दुल कादिर और सेनेटर अहमद खान, इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इनकी जो कंपनियां हैं ZKB और मेट्राकॉन, उनको जो है वो बोली ज़्यादा उन्होंने दी थी, इसलिए उनको नहीं मिला था। तो अब जब उन्होंने बोली ज़्यादा दी और एक चीनी कंपनी ने बोली कम दी, और उनके कंसोर्शियम था उन्होंने बोली कम दी, तो जाहिर है जो कम बोली देता है उसको मिल जाती है। इन्होंने दी 155 अरब की बोली, उन्होंने दी 142 अरब की बोली, अब उनको मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्योंकि एक सेनेट की कमेटी में मौजूद हैं, वहाँ पे ये हिरासा कर रहे हैं, वहाँ पे ये कुछ गैर कानूनी तौर पे चीज़ें मंगवा रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं मुतल्लिका इदारे को कि ठेका इनकी कंपनियों को दिया जाए। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की इससे बुरी मिसाल क्या हो सकती है। और ये जनाब है, मैं आपको इसका पूरा बता देता हूँ कि ये रोड कहाँ से कहाँ तक बनना है। एक तो यह है कि चीन की एक कंपनी की क़यादत में एक ये मुश्तरका मंसूबा है, एक JB है, जिसमें ये हाईवे का एक प्रोजेक्ट है, और ये N55 जो इंडस हाईवे की तोसी का से मुतल्लिक है। और ये जो कंसोर्शियम है इसमें NXCC जो चीनी कंपनी है, और पाकिस्तान की रुस्तम एसोसिएट्स और डायनामिक एसोसिएट्स, ये 3 कंपनीज का कंसोर्शियम है। और ये 326 किलोमीटर का ट्रैक है, राजनपुर, डेरा गाजी खान, डेरा इसमाइल खान। 2 लेन सड़क को 4 लेन जदीद हाईवे में तब्दील किया जाना है, और ज़ाहिर है इससे इलाके को फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगी। और इसकी जो है वो बिडिंग हुई, और बिडिंग में 13 अरब से ज़ायद की बचत हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने, जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो कंसोर्शियम है जिन्होंने ये बिडिंग जीती, उन्होंने 142 अरब की बिड दी, और जो नाकाम हुए उन्होंने 152 अरब की दी। अब मसला ये है कि जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो वो उस वजह से सेनेटर अहमद खान के वालिद, जो बताया जाता है कि ZKB के बड़े शेयर होल्डर हैं, और सेनेटर अब्दुल कादिर वो जो हैं मेट्राकॉन के डायरेक्टर भी हैं और शेयर होल्डर भी हैं, और अहमद खान ने खुद ZKB की नाकाम बोली जो है वो जमा कराई। तो अब इल्ज़ाम ये लग रहा है कि दोनों सेनेटर जो हैं वो पार्लिमानी कमेटियों के जरिए दबाव डाल रहे हैं, NHA और वजारत इक़्तिसादी अमूर जो है उस पर हमले कर रहे हैं, ताकि इस मनसूबे को रुकवाया जा सके, इस कॉन्ट्रैक्ट को रुकवाया जा सके। और ADB का मौक़िफ़ है कि जो खुफिया प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कमेटियों को नहीं दिए जा सकते, और वो कहते हैं कि क़वायद के मुताबिक मालूमात और अवार्ड मुकम्मल होने से पहले जो है मालूमात जो है वो ज़ाहिर नहीं हो सकती। इकनॉमिक अफेयर डिवीजन का कमेटी पर उनका इल्ज़ाम है कि खुफिया बिडिंग डाटा जो है वो सामने लाया गया, जो ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी है, और ज़ाहिर है ये मनसूबा लेट भी हो सकता है, और इसमें जो है वो कीमत भी बढ़ सकती है। मेरा ख्याल है कि जो भी इसका मुतल्लिका कोई इदारा है वो इस सारे मामले को देखे कि ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इल्ज़ामात लग रहे हैं 2 सेनेटर्स के ऊपर, क्या ये दुरुस्त हैं, और अगर ये दुरुस्त हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन मसला ये है, इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि जो भी इस निज़ाम का हिस्सा है, जो भी इस करप्ट निज़ाम का, इस जालमाना जबराना निज़ाम का हिस्सा है, उसको खुली छूट दे दी गई है। वो जैसे मर्जी करे, जो मर्जी करे, चाहे उससे पाकिस्तान को नुकसान होता रहे, लेकिन उनको लाडलों लाडलियों को कुछ नहीं कहना जो इस निज़ाम के साथ चल रहे हैं। तो बहरहाल जी, इस स्टोरी पे देखते हैं कि चीज़ें जो है वो कैसे आगे बढ़ती हैं और क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।